बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 9 में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 को। हम यूनिट नंबर 5 लेक्चर नंबर 9 से आगाज़ कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 का नाम है पॉलिनोमियल्स। इस लेक्चर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम डील करेंगे, दूसरे हिस्से में 5.1 एक्सरसाइज करेंगे और तीसरे हिस्से में एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। आगाज़ करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इस चैप्टर के हैं वो इससे पहले हम एलिमेंट्री क्लासेस यानी 6 से उससे पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनकी रिपीटेशन एक तरीके से कर लेंगे। पहला टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट के लफ्ज़ी मायने ही बनते हैं कि एक ऐसी फ़िक्स वैल्यू, ऐसी फ़िक्स न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें कोई चेंज ना हो। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करें तो कांस्टेंट आ सिंबल विच हैज़ आ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ऐसा सिंबल जो रिप्रेजेंट करे फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, चेंज ना हो, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। हम एवरीडे लाइफ में भी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऐसी क्वांटिटी के लिए जो चेंज ना हो रही हो। एग्ज़ाम्पल है जैसे कि एक नंबर 2 है, 3, 5, 5.9 एक्सेट्रा। ये नंबर्स जब भी हम पढ़ते हैं तो इसका एक फ़िक्स मतलब है। अगर ये तादाद को शो कर रहा है तो कहेंगे कि ये क्वांटिटी मतलब 2 हैं, 3 हैं या 5 हैं। अगर ये स्पीड को शो कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसकी स्पीड 2 है। अब यूनिट उसका मीटर पर सेकंड हो या कोई भी हो, मतलब स्पीड 2 है, स्पीड 3 है, स्पीड 5 है, अगर वो कांस्टेंट है तो। अब इसके बाद देखिए कि जब हम लोग मैथ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं उसमें कांस्टेंट किस तरह आ रहे होते हैं। जैसे आपके सामने है 3x² प्लस का 4x माइनस का 1। इसमें आपको 3 जगह पे कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं। एक है ये 2, 3, एक ये है 4 और ये एक है -1। तो याद रखिएगा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम कांस्टेंट की बात करेंगे तो साथ उससे पहले मौजूद उसकी साइन की भी बात करेंगे। जैसे इससे पहले कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 1 है। तो माइनस का 1, प्लस का 4 और प्लस का 3, ये तीनों कांस्टेंट कहलाएंगे। अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें तो 3 जो है वो x² का कोफिशिएंट है। हम इसलिए इसको x² का कोफिशिएंट कहेंगे क्योंकि ये x² से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है। इसके बाद x जो है 4 जो है वो x का कोफिशिएंट है, क्योंकि वो वेरिएबल x से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर को हम उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। अगर हम देखें -1 को तो -1 जो है वो x पावर 0 का कोफिशिएंट है। यानी अगर यहाँ पर x नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर x पावर 0 है, क्योंकि x पावर 0 का मतलब भी 1 होता है और 1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं लाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये -1 x² का कोफिशिएंट है। अब चूँकि आप ये बात जानते हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 3 टर्म्स हैं, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स सेपरेट प्लस या माइनस की साइन से होती हैं। जैसे अब ये प्लस की साइन है तो ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। अब जैसे माइनस की साइन है तो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। इस तरह से ओवरऑल इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म है 3x², दूसरी है 4x और प्लस का 4x और तीसरी है माइनस का 1। तो अगर आप देखें तो ये पहली टर्म में x वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही है इस टर्म की वैल्यू। x की वैल्यू चूँकि अननोन है इसीलिए पहली टर्म की वैल्यू अननोन है। x की वैल्यू अननोन है तो इसलिए सेकंड टर्म की वैल्यू अननोन है। अब थर्ड टर्म में देखें कि x नहीं आ रहा, या अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर x की पावर
अगर 0 है तो अब चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि उसके ऊपर पावर 0 है तो ओवरऑल जवाब जो भी बेस हो उसका ओवरऑल जवाब 1 ही होगा, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही जवाब में आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इसलिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में -1 या ये वाली थर्ड टर्म है, ये एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं कर रही, एक फिक्स वैल्यू है। अब अगर हम लोगों ने कभी भी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं फर्स्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स से ज़्यादातर जनरली। जैसे फ़र्ज़ करें मैं अगर लिखूँ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड सो ऑन, अगर 3 से ज़्यादा हैं तो हम इसी तरह चलते चले जाएंगे। तो कांस्टेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट जनरली इंग्लिश के स्टार्टिंग लेटर्स से करते हैं, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से करते हैं। हम किसी भी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना या डिनोट किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं वेरिएबल। जैसे कि हम लोग एवरीडे लाइफ में भी वर्ड वेरिएबल हम ऐसी क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो फिक्स ना हो। जैसे हम कहते हैं कि भाई वेरिएबल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं है, भाई टेम्परेचर बदलता रहता है। एवरीडे लाइफ में जब हम किसी दिन अपने इलाके के में किसी गुज़रे दिन का टेम्परेचर अगर हम लोग वेदर रिपोर्ट में देखते हैं तो उसमें बताया जाता है भाई कम से कम इतना रहा और ज़्यादा से ज़्यादा इतना टेम्परेचर रहा। तो इसका मतलब ये है कि पूरे दिन में टेम्परेचर कभी कांस्टेंट नहीं रहा, टेम्परेचर तब्दील होता रहता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई किसी लोकेलिटी में टेम्परेचर जनरली हम बात कर रहे हैं, नॉट फॉर एनी कोई स्पेशल केस कोई बात नहीं कर रहे, जनरली हम कहेंगे कि उसका टेम्परेचर वेरिएबल होता है, यानी वो चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं है। इसलिए ऐसी क्वांटिटीज़ जो फिक्स ना हो उनको वेरिएबल क्वांटिटीज़ कहते हैं, या वेरिएबल उसको रिप्रेजेंट जब करेंगे तो वो वेरिएबल से करेंगे। तो आ क्वांटिटी विच हैज़ नो फिक्स वैल्यू बट टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज़, तो वो कहलाएगा वेरिएबल। एग्जाम्पल में हम हाइट ऑफ ए स्टूडेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि देखें हाइट जो है वो स्टूडेंट्स की वेरीज करती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जैसे कि तैयब की हाइट, अब्दुल्ला की हाइट और अनीस की हाइट, ये सारे तीनों की हाइट डिफरेंट होगी। तो इसलिए हाइट डिपेंड कर रही है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो किसी स्टूडेंट की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, किसी की मामूली कम होगी, किसी की बहुत ज़्यादा गैप होगा, तो सो ऑन। तो ये हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इन जनरली हम कहेंगे कि वो भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है। अब वेरिएबल्स को जनरली डिनोट किया जाता है लास्ट लेटर से, इंग्लिश के लास्ट लेटर से। और तो ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं, अगर एक हो वेरिएबल तो x से, अगर एक से ज़्यादा हो तो एक्स वाई, तो अगर 2 से ज़्यादा हो तो एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। लास्ट से ज़्यादातर हम लोग जनरली शो करते हैं किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी को। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल इज़ आल्सो अ वेरिएबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो या प्लस माइनस हो रहा हो तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन बनती है वो ओवरऑल एक्सप्रेशन भी वेरिएबल होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैं फ़र्स्ट टर्म जो है उसको अलहदा से लिख लूँ, तो ये फ़र्स्ट टर्म मैं जैसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इस x की वजह से ये अभी इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, डिपेंड कर रही है x के ऊपर, और x अननोन है। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इस टर्म की वैल्यू डिफरेंट आएगी। इसी तरह इस टर्म की वैल्यू, अगर इस टर्म को मैं अलहदा से लिख लूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ लिख लिया 4x, तो अभी इस पूरी की वैल्यू डिपेंड कर रही है x की वैल्यू पर। अगर फ़र्ज़ करें मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4x और x की जगह पे लिखा मैंने 1, तो ये जवाब आया 4। इसी तरह अगर x की वैल्यू 2 हो तो 4 2 8 बन जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर, इसलिए हम कहते हैं कि ये फिक्स नहीं है। तो ये एक वेरिएबल है, लेकिन देखें कि ये कॉम्बिनेशन किसका है? कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ओवरऑल ये वेरिएबल ही कहलाएगा। तो इसी तरह पूरी टर्म, पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी वेरिएबल कहलाएगी। कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल इसलिए कहेंगे कि इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन x है।
तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जिस वैल्यू को अगर शो कर रही है तो वो वैल्यू वेरिएबल है, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, डिपेंड कर रही है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ते हैं। आप ये पॉज करके इसे अपनी फेयर कॉपी पर लिख लें और ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यूज को सॉल्व करने में मदद देगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैसे बेसिकली कहते किसे हैं, क्योंकि वर्ड मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बार बार इस्तेमाल किया है, तो देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभार हम लोग इस चैप्टर में खाली एक्सप्रेशन भी अगर बोलें तो उसका मतलब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। हम शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ एक्सप्रेशन बोल देते हैं ताकि बार बार अलजेब्रिक लिखना ना पड़े। तो इसकी डेफिनेशन है आ स्टेटमेंट in which variable or constant or both are connected by arithmetic operation. That is प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी एग्जांपल में हम कह सकते हैं 5x² माइनस का 2x प्लस का 1। तो अब इस स्टेटमेंट पे गौर करें तो आपको नज़र आ रहा है, पहले मैं डेफिनेशन दोबारा रीड कर लेता हूँ। A statement in which variables or constants are both are connected by arithmetic operations plus minus multiply divide। एक ऐसी स्टेटमेंट जो जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट या दोनों कनेक्ट हो मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ। तो देखते हैं ज़रा, इसको पढ़ के देखते हैं। मैंने जब इसे कह रहा हूँ कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो क्या ये डेफिनेशन पे पूरा उतर रही है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम देखें तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल x के साथ और x के ऊपर पावर है 2। तो x के ऊपर पावर 2 का मतलब है कि x 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखा कि कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन पूरा उतर रहा है। माइनस 2x, 2 वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 1, तो यानी एक कांस्टेंट टर्म प्लस हो रही है। तो ये ओवरऑल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाई, क्योंकि इसमें कांस्टेंट वेरिएबल आपस में इन ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। बस एक बार और रिपीट कर लेते हैं इस बात को कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 टर्म्स पर मुश्तमिल है और टर्म को जुदा कौन करता है, प्लस और माइनस की साइन करता है। जैसे माइनस साइन है तो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, प्लस साइन है ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। तो ये प्लस और माइनस की साइन टर्म्स को अलग अलग करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद अगली डेफिनेशन है जो चैप्टर का नाम भी है, यानी पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। तो अगली डेफिनेशन है फोर्थ, पॉलिनोमियल्स। तो मैं अपने वर्ड्स में इसको समझा देता हूँ। पॉलिनोमियल्स एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
in which exponents on variable are non-negative इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों। तो अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर अगर ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते किसे हैं। तो चलें, नॉन नेगेटिव इंटीजर मैं ब्रैकेट में आगे लिख देता हूँ, डेट इज़, यानी वो इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। तो देखें, जो नेगेटिव नहीं होते वो इंटीजर कौन कौन से हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग किस तरह शो करेंगे, गौर से देखिएगा कि हमने इंटीजर्स को आमतौर पे तो हम लोग यूँ लिखते हैं ना कि +0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3, ये हम कहते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो हम लोग लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास, 0 है, यानी नेगेटिव नंबर्स निकाल दें तो जो बच जाएंगे इंटीजर्स में वो, तो 0 है, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, एंड सो ऑन। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल की एक्सपोनेंट या पावर ये नंबर्स हों तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने 2 एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। पहली एग्जांपल्स है 2x क्यूब माइनस का x प्लस का 1। दूसरी एग्जांपल है 5y स्क्वायर माइनस का 3/2y और प्लस का 5/3। स्टूडेंट्स, अगर इस पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखें तो हम अगर वेरिएबल की पावर को देखना है, यानी वेरिएबल के एक्सपोनेंट को देखना है, तो देखें यहाँ पर पावर पहले वेरिएबल की 3 है, दूसरे वेरिएबल की 1 है, तीसरे वेरिएबल चूंकि नहीं है तो क्या है, 0 है। तो इसमें वेरिएबल्स की पावर क्या क्या नज़र आई, 3, 1 और 0। तो ये 3, 1 और 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही हैं, देख लें, इन्हीं में से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ख़ास नाम हो गया पॉलिनोमियल्स। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ख़ास नाम है पॉलिनोमियल्स, तो इसको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। इसके बाद ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। अब देखें, इसमें तो फ्रैक्शन भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें कंसर्न है सिर्फ वेरिएबल के एक्सपोनेंट से, यानी पावर से। तो चलें देखते हैं, इसकी पावर हमें नज़र आ रही है कि 2 है, इसकी पावर हमें पता है कि 1 है, और इस पर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब है 0 है। तो देखते हैं इसकी पावर्स लिखते हैं या एक्सपोनेंट लिखते हैं वेरिएबल के, तो 2 है, 1 है और 0 है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल के एक्सपोनेंट यानी पावर 2, 1 और 0 है। ये 2, 1 और 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। तो देखें ज़रा, वाकई इसी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल कहलाएगी। अब आ जाते हैं पॉलिनोमियल्स की हम क्लासिफिकेशन की तरफ। तो आपकी बुक में बहुत अच्छी डायग्राम भी बनी हुई है, आप उस डायग्राम को देख भी सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्लासीफाई किस तरह से करते हैं। आप लोग इसे पॉज करके लिख लें तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ें तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमारे पास अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी डायग्राम वैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक में भी बनी हुई है, तो हम देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पर मैं उस डायग्राम को फॉलो कर लेता हूँ, तो ज़रा देखिएगा, 1, 2, 3 और 4। तो देखें,
अब पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू, अब पहला है नंबर 1 है टर्म्स, और सेकंड है डिग्री, और थर्ड है कोफिशिएंट, और फोर्थ है वेरिएबल्स। तो आपने देखा पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन इस तरह से है कि हम पॉलिनोमियल को पहचानते हैं उसकी टर्म्स देखकर, पॉलिनोमियल्स को पहचानते हैं क्लासिफाई करते हैं उसकी डिग्री देखकर, और पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी कोफिशिएंट को देखकर और उसके वेरिएबल्स को देखकर। तो ज़रा देखते हैं इनकी एग्जांपल्स। पहली की एग्जांपल है, और एग्जांपल के ज़रिए ही समझते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स। अगर टर्म्स को देखकर हमें क्लासिफाई करना हो तो क्या होगा, या अब इससे पहले ये समझ लें कि पॉलिनोमियल की बात हो रही है, ये इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। तो अगर टर्म्स को देख के करें तो आप देखेंगे, फर्स्ट करें यहां पे मैंने लिखा 2x, ये पहली एग्जांपल है, ठीक है, ये पहली एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल है 3x प्लस का 1, तीसरी एग्जांपल है 5x स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का x प्लस का 1, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये देखें कि पहली एक्सप्रेशन में मैं आपसे पूछूं कि इसकी कितनी टर्म्स हैं, तो यकीनन आप कहेंगे कि इसकी सिर्फ एक ही टर्म है। चूंकि इसकी सिर्फ एक ही टर्म है तो इसको कहा जाएगा मोनोमियल। मोनोमियल, तो मोनोमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसकी सिर्फ वन टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी सिर्फ वन टर्म हो। अब इसकी टू टर्म्स हैं तो इसको हम लोग कहेंगे बाइनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल का कहेंगे क्योंकि इसकी टू टर्म्स हैं, और इसकी थ्री टर्म्स हैं, एक पहली टर्म ये, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये, तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। तो ये ट्राइनोमियल कहलाएगी। तो ये हमने क्लासीफाई किया है, और इसी तरह मतलब 4 टर्म्स वाली हैं, 5 टर्म्स वाली हैं एंड सो ऑन। तो हमने इनको नाम दिया मोनोमियल जिसकी फर्स्ट टर्म एक ही टर्म हो, बाइनोमियल जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस पॉलिनोमियल की सिर्फ 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस पॉलिनोमियल की 3 टर्म्स हो। थर्ड आ जाते हैं, सेकंड आ जाते हैं। सेकंड में लिखा है डिग्री को देखना है, तो अब हमने पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। अब विद रिस्पेक्ट टू डिग्री देखना है तो चलें इसको भी मैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाता हूँ, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल के ज़रिए मैंने आपको समझाया था। तो ज़रा पहली एग्जाम्पल देखते हैं कि डिग्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर हम लोग क्या कहेंगे। तो ज़रा देखते हैं, पहली एग्जाम्पल है 2, दूसरी एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, तीसरी एग्जाम्पल है, और से देखना है आपने, तीसरी एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे 3। अच्छा, यहाँ पे मैं x कर देता हूँ ताकि मैं सीक्वेंस में आ जाऊँ, ठीक है। सॉरी, आप इसे मिटा लीजिएगा। तो फर्स्ट करें 3y स्क्वायर माइनस y प्लस का 1, फोर्थ है, और से देखिएगा 5x y स्क्वायर प्लस का x
प्लस का y, तो ज़रा गौर से देखना है इसको भी। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं उसका नाम देने के लिए, ठीक है। तो ज़रा डिग्री को देखकर कैसे नाम देंगे। पहली बात तो ये है कि डिग्री कहते किसे हैं, ये भी एक सवाल है। तो चलें पहले डिग्री को समझते हैं कि डिग्री किसे कहते हैं। तो बेटा डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल in an एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी। अब जैसे पहली एग्जांपल है, इसमें तो देखें है ही एक टर्म, इस अलजेब्रिक इस पॉलिनोमियल की है ही एक टर्म। अगर मैं पूछूं कि इसके वेरिएबल की पावर क्या है तो आप कहेंगे कि इसके वेरिएबल की पावर 0 है। तो अगर इसकी वेरिएबल की पावर 0 है तो हम कहेंगे कि इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 0 है, ठीक है। इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 0 है क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वो 0 है। तो जिसकी डिग्री 0 हो तो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये कहलाया, एक और नाम इसको मिल गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो रिपीट करते हैं इस बात को। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म थी, इसकी सिर्फ एक ही टर्म पर मुश्तमिल है। तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, तो हम कहेंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वो 0 है, इसीलिए इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री 0 कहलाएगी। और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 0 हो या जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो उस पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। इसीलिए ऐसे तमाम नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये तमाम के तमाम नंबर्स हम इनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड पे देखें तो यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो समझें कि वेरिएबल की पावर 0 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है। तो बताएं ये वेरिएबल की पावर 0 है और ये 1 है, तो बड़ा कौन हुआ? तो ये 1 बड़ा हुआ। तो हम कहेंगे कि जो हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। तो हम कहेंगे इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। तो अब अगर इसकी डिग्री 1 है तो डिग्री जिसकी 1 होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग एक और नाम देते हैं और वो देते हैं लीनियर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि हम बात पॉलिनोमियल की कर रहे हैं और पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, तो अगर एक्सप्रेशन भी कह दें तो कोई बात नहीं। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल में हमने पॉलिनोमियल्स ही लिए हुए हैं। तो खुलासा ये हुआ जिसकी डिग्री 1 हुई वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाया। तो ज़रा हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ देखते हैं। तो ये देखें, इस y की पावर 2 है, इस y की पावर 1 है और यहाँ y अगर नहीं है तो y की पावर 0 है। तो y की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। तो हम कहेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, देयरफॉर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री जो है वो 2 है। और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बच्चों ये कॉन्सेप्ट्स आपने अपने पक्के करने हैं ताकि मैथ में ये कॉन्सेप्ट्स आप आगे भी समझ सकें और इन कॉन्सेप्ट्स की मदद से आप मज़ीद आगे बढ़ सकें। तो अब MCQs में ये चीज़ें आ जाती हैं।
अब आखिरी वाले को देख लेते हैं। आखिरी वाले में आपने एक नई चीज़ देखी है, और आखिर वाले में आपने क्या नई चीज़ देखी है, अगर आप नोट करें, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं कि आप क्या चीज़ नई देख रहे हैं इसके अंदर। आप जो नई चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि इसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। इससे पहले जो भी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए उनमें सिर्फ ओनली 1 वेरिएबल इन्वॉल्व था, तो इसमें तो 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स x एंड y। तो अब इसकी डिग्री कैसे देखेंगे, तो बच्चों यहाँ पर तवज्जो देनी है। इस y की पावर तो चलें 1 है, ठीक है, x की पावर क्या है 1 है। अब यहाँ क्या करें, ये तो दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनकी पावर को ऐड करके शुमार करेंगे, ठीक है। तो देखें x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो दोनों को अगर ऐड कर लें पावर्स को तो ये पावर 3 बन जाती है। तो अब आपने ये देखना है कि यहाँ इस टर्म में वेरिएबल की पावर 3 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, तो हाईएस्ट पावर 3 हुई। तो हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स हमने क्लासिफिकेशन 2 तो पढ़ ली, पहली है टर्म्स के मुताबिक, डिग्री के मुताबिक। अब कोफिशिएंट के मुताबिक पढ़ते हैं। आपको पॉज करके इसको नोट कर लें, यह आपके काम आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे जाएं तो कोफिशिएंट के मुताबिक है, तो हम कहेंगे थर्ड पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट को देखकर हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, चलें इसके लिए भी एग्जांपल्स देखते हैं। अगर इसके लिए हम एग्जांपल्स को देखें तो आपने गौर से देखना है कुछ एग्जांपल्स को। तो देखें, पहली एग्जांपल है नंबर 1, माइनस का 3x² प्लस का 4x माइनस का 1। तो अब इसके कोफिशिएंट पे गौर करते हैं। देखें, इसमें अगर गौर करें तो इसके कोफिशिएंट कौन कौन से हैं। ये -3x² का कोफिशिएंट है तो -3, x का कोफिशिएंट प्लस का 4 है तो +4, और x पावर 0 का कोफिशिएंट -1 है तो हम कहेंगे -1 आर कोफिशिएंट्स। अगर इन कोफिशिएंट्स को देखें तो ये किस सेट से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या ये नेचुरल नंबर्स हैं पूरे सारे के सारे, नहीं नेचुरल नंबर नहीं है। क्या ये इंटीजर्स हैं, हाँ ये इंटीजर्स हैं। तो हम जानते हैं इंटीजर्स कौन होते हैं, इंटीजर्स होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो ये इंटीजर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए हम इनको कहेंगे पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स, विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स। तो जब हम इसकी क्लासिफिकेशन कोफिशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो कोफिशिएंट्स को देखेंगे कि कोफिशिएंट किस सेट से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस सेट से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स, या किसी और सेट से कर रहे हैं तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डैश। जैसे आपके सामने मैं एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखूँ तो जैसे 1/2 y³ माइनस पाई x² y और प्लस का 22/7। अगर इसके कोफिशिएंट को देखें तो ज़रा लिखते हैं कि इसके कोफिशिएंट क्या हैं। 1/2 माइनस पाई और प्लस का 22/7। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसके कोफिशिएंट कौन कौन हैं। तो आप लिखेंगे 1/2 माइनस पाई और 22/7
आर कोफिशेंट्स। ये हमारी गिवन एक्सप्रेशन के, गिवन पॉलिनोमियल के कोफिशेंट्स हैं। ये गिवन पॉलिनोमियल के कोफिशेंट्स हैं, तो देखते हैं ये किस सेट से ताल्लुक़ रखते हैं। देखें 1/2 ये a/b की फॉर्म में है या p/q की फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है। और ये पाई तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती और ये इरेशनल नंबर होता है। 22/7 ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है। तो चूंकि ये कोफिशिएंट जो हैं वो रैशनल नंबर भी हैं, इरेशनल नंबर भी हैं, तो हमने कोई ऐसा सेट लिखना है जो दोनों को बता दे। तो ऐसा सेट है रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल का यूनियन होते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर्स। तो हम इस वाले पॉलिनोमियल को कहेंगे पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के रिस्पेक्ट में ये पॉलिनोमियल हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह जिस सेट से भी कोफिशिएंट ताल्लुक़ रखते हों, हम पॉलिनोमियल को उसी सेट से ताल्लुक़ रखवाएंगे, यानी पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर, जिस तरह यहाँ पे ये कोफिशिएंट रियल नंबर थे। अब आ जाते हैं हम अपनी इस टॉपिक की अगली डेफिनेशन की तरफ। ये कोफिशिएंट के मुताबिक तो हो गया, अब वेरिएबल को देखते हुए कैसे करेंगे ये आप पॉज करके लिख लीजिएगा अपनी मैथ की फेयर कॉपी पर। अब है हमारे पास फोर्थ, और वो क्या है, पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को देखकर हम पॉलिनोमियल्स कैसे बताएंगे। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, पहले सबको मैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझ रहे हैं। पहली एग्जाम्पल है x² y - 7। ये एक पॉलिनोमियल है, ये तो हम जानते हैं। तो आप वेरिएबल को देख के कैसे कहेंगे, अब बताएं इसमें वेरिएबल हैं कौन कौन से। इनमें 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। हम कहेंगे पॉलिनोमियल है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y, 2 वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल, जिसको हम आम लफ्ज़ों में 2 वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल्स कह देंगे। और दूसरा देखें, तो दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग लिख रहे हैं 6x² y z प्लस का 12x y पावर 6z पावर 6 और प्लस का 9z पावर 4। तो अगर हम इस पे गौर करें तो हम लोग कहेंगे कि ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, x, y और z। अगर ये 3 वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व हैं तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। तो हम यहाँ लिख देते हैं पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। अब बच्चों इसको हम लोग एक सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है इसकी, वो ज़रा आपने गौर से देखनी है। सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आप देखिए, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ x एंड y। पॉलिनोमियल ऐसा जिसके अंदर x और y इन्वॉल्व है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन x एंड y इज इक्वल टू x² y माइनस z। आप चाहें तो इसको यूँ लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल को ज़रूरी नहीं कि p से ही रिप्रेजेंट करें, हमने फर्स्ट करें q से रिप्रेजेंट कर लिया, तो पॉलिनोमियल इन x, y एंड z। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में यूँ लिखेंगे पॉलिनोमियल q इन x, y, z।
तो ये पूरा का पूरा हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेंगे। ये आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेना है। तो ये कहलाएगा ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 वेरिएबल x y z हैं। अब आ जाते हैं, ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 की तरफ। 5.1 को करने के लिए मैं आपको कुछ सवाल करा रहा हूं। पहले आप इसे पॉज करके आप इस लेक्चर को, अभी तक का काम आप नोट कर लें।